क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ वन में दिया गया है द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। बोला गया है कि फोर्स के साथ क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स है, उसके साथ क्या होगा अगर हम उसके मास को, एक मास को, दोनों ऑब्जेक्ट में से एक के मास को डबल कर देते हैं तो फोर्स के साथ क्या चेंजेस होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्लास 9 के ग्रेविटेशन चैप्टर से दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके तीनों क्वेश्चंस को। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया था कि मास को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों इसका जो मास है वो है m1 और ये क्या है m2, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट के मास को m1 m2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है, नॉर्मल फॉर्मूला हमको याद है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। r क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको r बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब बोला गया कि अब इनमें से किसी एक के मास को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G। मान लीजिए मैंने इसको, इस वाले मास को क्या कर दिया, डबल कर दिया, इसको लिख दिया 2m1, ठीक है, 2m1 लिख दिया, ये m2 ही है, जैसे था वैसे ही है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, G इंटू 2m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, बस पहले वाले मास का जो वैल्यू क्या हो गया, 2m हो गया। तो अब इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2g m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो मान लीजिए ये पहला हमारा F1 था, ये हमारा F1 था, तो जो अब नया फोर्स है F2, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, F2 को हम लिख सकते हैं 2 और जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, F1 के बराबर है, जी m1 m2 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है, F1 के स्क्वायर। तो क्या हम इसकी जगह पे F1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो F2 है, मतलब जो हमारा नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम दो मास में से किसी एक मास का जो वैल्यू है वो डबल कर देते हैं, जैसे पहले m1 था अब 2m1 हो गया, डबल कर दिया हमने वैल्यू, तो फोर्स क्या हो जाएगा, नया फोर्स हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मास को अगर हम डबल कर देते हैं तो फोर्स के साथ क्या होगा, व्हाट हैपन टू द फोर्स, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का, तो डबल हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो दिए गए 6 का जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, क्या दिया गया, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल एंड ट्रिपल। पहले तो आपको डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डबल करना है, फिर ट्रिपल करना है। तो चलिए अब डिस्टेंस के साथ भी देख लेते हैं। तो वही एक है m1, एक है m2, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था हमने r माना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल कर लेना है। तो मान लीजिए मैंने इसको डबल कर दिया। अब डबल होने के बाद जब हम r को डबल करेंगे, डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस जो था वो r था, अब इसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। और ये m1 ही है, मास एज इट इज है, मास में कोई चेंजेस नहीं करना है, बस डिस्टेंस में चेंजेस करना है, 2r हो जाएगा। तो अब मैं जो नया फोर्स है वो क्या लिखूंगी, जिसको F2 मैं बोलूंगी, वो क्या लिखूंगी, g m1 m2 बाई, अब r की वैल्यू क्या है, पहले r जो है सिर्फ r के बराबर था, अब जो नया r है हमारा क्या हो गया, 2r के बराबर हो गया। तो नया r क्या है, 2r, डिस्टेंस क्या है, मतलब नया डिस्टेंस क्या है हमारा, 2r। तो डिस्टेंस का स्क्वायर ही होता है फॉर्मूला, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर। तो नया फोर्स जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन में 2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2r का स्क्वायर मतलब 2r इंटू 2r। जब किसी चीज का पावर 2 होता है तो उसको 2 बार लिखते हैं, तो 2r इंटू 2r, तो 2 2 इज 4 और r इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद 4r स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो हमारा फोर्स है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/4, इस 4 को मैंने साइड कर दिया, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। सेम ही चीज हो गया, ये दोनों सेम ही चीज है। इसको अगर हम जी m1 m2 इंटू 1 करेंगे तो जी m1 m2 आ जाएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों चीज सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, F2 इज इक्वल टू 1/4, ये जो जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर है, क्या इसकी जगह पे मैं F1 लिख सकती हूँ, क्योंकि F1 की वैल्यू यही है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, F1, ठीक है। तो अब क्या रिलेशन दिख रहा है दोनों में, जो नया फोर्स है हमारा वो 4th टाइम लेस हो गया, ठीक है।
पहले फोर्स का पहले जो ओल्ड फोर्स था उसका क्या हो गया, 4th टाइम हो गया, 1/4 टाइम, ठीक है। तो क्या करते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम आर को, जो ये रिलेशन होता है एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है आर स्क्वायर के, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जितना हम आर को इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, फोर्स हमारा उतना ही घटता जाएगा। तो पहले हमारा डिस्टेंस आर था, फिर मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, डबल टाइम इंक्रीज कर दिया, तो उसके स्क्वायर टाइम्स में फोर्स क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन ही होता है इनवर्सली, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 का, वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आप वाला मतलब कि अगर डिस्टेंस को क्या करेंगे, नेक्स्ट में बोला था कि एक बार डबल करना है, दूसरी बार ट्रिपल करना है, तो अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको डबल किया तो इसको 2r माना, तो अब आपका जो नया r होगा, ठीक है, उसको 3r कर दीजिएगा ट्रिपल करने पर। तो आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है जहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या करना है, ट्रिपल करना है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि डबल करके मैंने दिखा दिया। सेम यही प्रोसेस है, सेम यही प्रोसेस है, बस आपको करना क्या है, 2r की जगह पे क्या लिखना है, ट्रिपल मतलब 3r लिखना है। और उस हिसाब से आपका फोर्स, जो नया फोर्स है वो कितने टाइम कम आता है, क्या रिलेशन आता है नया फोर्स और पुराने फोर्स में, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप आप लोग इसको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताएंगे। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया गया द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अब क्या करना है, मास जो है बोथ ऑब्जेक्ट का डबल करना है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। पहले एक ही मास को डबल करना था, थर्ड में बोला है दोनों मास को डबल करो। तो जो पहला हमारा फोर्स होगा वो तो वही हो जाएगा, F इज इक्वल टू G m1m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पहला जो है मास m1m2 है। अब क्या करना है, नेक्स्ट में पहली बार जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें सिर्फ एक ही मास को डबल किया था, अभी मैं दोनों मास को डबल कर देती हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, नया F2 हमारा क्या हो जाएगा, नया वाला फोर्स, जिसको मैंने F2 माना है, ठीक है। आप F न्यू भी लिख सकते हैं, F ओल्ड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, G m1 की जगह पे 2m1, G इंटू 2m1, m2 की जगह पे भी 2m2, क्योंकि दूसरे वाले मास को भी, दोनों मास को डबल किया गया इस बार, तो 2m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा 2 2 4 4 G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि F2 इज इक्वल टू 4 और G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, F1। मतलब जब हम दोनों मास को डबल कर देंगे तो जो हमारा नया फोर्स है वो 4 टाइम्स आ जाएगा पुराने फोर्स के, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है डिस्टेंस में और मास में, ठीक है, कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्लास 9। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।